केस स्टडी। रिद्धिमा। मेरे अंदर डर है कि कोई मुझे मार सकता है, लोग मुझे जज करेंगे, ये कांस्टेंट फीलिंग्स रहती हैं। बहुत लो सेल्फ एस्टीम है मेरे अंदर। कोई चिल्लाएगा मेरे ऊपर या मुझे मार सकता है, बार बार डर लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, डाउट करती हूँ हर चीज़ पर, अपने ऊपर हर बार। एंड मैं ये सब समझना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है मेरी पर्सनालिटी में। रिद्धिमा वॉज अ यंग प्रिटी गर्ल। ये डर कि कोई उसे कभी भी हिट कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है, वो उसकी बातों से साफ पता चल रहा था। अब समझना हमें ये था, ये डर कहाँ से आ रहा था। रिद्धिमा का सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। ये बैटलफील्ड जैसा है। मैं डेड सोल्जर्स देख रही हूँ। इंडिया तो नहीं लग रहा, हाँ शायद अफगानिस्तान है। और मेरा नाम है अहमद। 26 साल का हूँ लगभग। बहुत ही गरीब हूँ। माँ है और एक बहन छोटी है 10 साल की। किसी के लिए मैं काम करता हूँ और वो मुझे जोर से मार रहा है। गुस्सा है वो। आदमी बोल रहा है कि मैं यूजलेस हूं। उसने मेरे ऊपर बर्तन फेंके। मैं अनवर्दी फील कर रहा हूं। अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाता। मेरी खुद की भी एक बेटी है। ऐसा लगता है मैं किसी चीज के लायक नहीं। When we moved ahead in times, रिद्धिमा said, मैं 80 साल का हो गया हूँ, बीमार हूँ। ऐसा लग रहा है शायद एक फीवर है, बहुत वीक हूँ और मरने ही वाला हूँ। मेरे अंदर गिल्ट है कि पैसे कमा नहीं पाया, हमेशा गरीब ही रहा। जो लैंडलॉर्ड था वो मुझे मारता भी था। उसके वर्ड्स मैं कभी नहीं भूल पाया कि मैं वर्थलेस हूँ। करना चाहता था बहुत, पर किसी काबिल नहीं था। बस यही फील होता रहा मुझे। Spiritual plane में रिद्धिमा met her angel and telepathically she started receiving answers. वो लैंडलॉर्ड मेरी लाइफ में क्यों आया था? He was so bad to me. ऐसा क्यों? मैं टेलीपैथिकली पूछ रही हूँ। तुम्हें लोगों की बातों से ऊपर उठना है। कोई कुछ भी बोल सकता है। You have to learn to ignore. हर बात दिल पर नहीं ले जानी चाहिए। ऐसे तो जिंदगी जी नहीं सकता कोई। You are worthy and you have to accept it. पुरानी बातों को जाने दो, अपना फोकस तुम प्रेजेंट में रखो। प्रेजेंट ब्यूटीफुल है ना? सडनली रिद्धिमा को कुछ और पुराने फ्लैशेस दिखने लगे। मैं फिर से अपने आप को एक मेल बॉडी में देख रही हूँ। मैं लोगों को मारता था, एक्सप्लॉइट करता था। ये नॉर्थ इंडिया है शायद। मैं एक सूबेदार हूँ। जो लोग मेरे नीचे काम करते हैं उन्हें मैं कुआं खोदने के लिए कह रहा हूँ। पर मैं अहंकारी हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ ईगो। ताकत है मेरे पास। जो खाना लाया मेरे लिए उसकी प्लेट मैंने फेंक दी। अपनी वाइफ के लिए भी फेथफुल नहीं हूँ। एक बेटा है, बस उसे प्यार करता हूँ दिल से। लोगों से मैं पैसा ले लेता था, खुद ऐशो आराम में रहता था। लोग मुझसे पीछे पीछे नफरत करते हैं। उनके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर मैं खुश हूं और मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वी मूव्ड अहेड इन टाइम्स। मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। मैं दुखी हूं क्योंकि उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने सेल्फलेसली मुझे चाहा, पर मैंने कद्र नहीं करी उसकी। कोई वेल विशर बचा ही नहीं मेरे पास। मैं 50 साल का हूं, बेटे को मेरी चिंता नहीं है। मेरी ही तरह घमंडी बन चुका है वो। आई पास्ड अवे अराउंड 60। अकेला फील करता था। मरने के वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी सगा नहीं। मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था, यही थॉट्स आ रहे हैं।
I should have been good to others and my wife. I am wearing so many rings on my fingers. बस पैसों का ही घमंड रहा पूरी लाइफ. Ridhima started crying in spiritual plane. मुझे बताया जा रहा है सेल्फिश नहीं होना चाहिए इतना. कुछ अच्छे कर्म करे थे इसलिए पैसा मिला, मटेरियल बेनिफिट मिला, बट प्यार नहीं मिला लोगों का. लव एवरीवन इज योर लेसन. सेल्फलेस बनना सीखो. अब ध्यान रखो कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता है तो तुम पहला स्टेप उठाओगी टू रेडिएट लव. दिस विल कॉम्पनसेट योर कर्मास. हर वक्त कंपेयर मत करो अपने आप को औरों से. यू आर पावरफुल, यू आर इनफ. डोंट डाउट योर सेल्फ. क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें भी दबाया गया, इसलिए तुम हमेशा डरती हो कि कोई तुम्हें डांट देगा, मार देगा, कह देगा कुछ. एक जगह तुमने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, एक जगह तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है. रिधिमा अपने कर्मास एक्सपिएट कर रही है, ख़त्म कर रही है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. जो कांस्टेंट फीलिंग है ना, मैं अच्छी नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस लो रहता है, कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे कुछ सुना देगा, ये आता है उसकी पास्ट लाइफ से. अहमद लैंडलॉर्ड उल्टी सीधी बातें बोलता था एंड शी यूज्ड टू टेक इट. अहमद यूज्ड टू टेक इट. तू काम करने में नालायक है. फील कर लिया, हाँ मैं नालायक हूँ. तेरा कुछ नहीं हो सकता. एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी इंसान आपको बोलता है, हर चीज़ दिल पे नहीं लगानी चाहिए. हर चीज़ आपके लिए नहीं है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है. रिधिमा लगाती गई, इसलिए वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर आया है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना और डर कि कोई मुझे कुछ कर देगा, मार देगा, और भी सारी चीज़ें. डर कि आगे कैसे बढ़ूँ, डर लोग मुझे परेशान करेंगे. वो कहाँ से आई हैं ये परेशानी? ये आई है उसकी दूसरी लाइफ से, जिसमें उसने लोगों को हर्ट किया. अपने अंडर जो लोग थे उनको बहुत दबाया. पैसों पे फोकस था सारा. और जब वो सूबेदार वाली लाइफ की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सूबेदार था, वो अपनी पावर को अच्छे से यूज़ कर सकता था. पावर का गलत इस्तेमाल करना. कई बार हमें कोई पोजीशन मिलती है, सडनली हम ऐसा फील करने लगते हैं कि हम राजा महाराजा हैं. नाउ यू हैव टू रिपोर्ट मी. मैं जॉब में, मुझे देखो प्रमोशन मिली है, या मैं कुछ सीखती हूँ और उसको घमंड की तरह जब मैं बूस्ट करती हूँ, आई एम गुड एट सो मेनी थिंग्स, तुम नहीं हो. ह्यूमिलिटी ख़त्म हो जाती है, तभी ये चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. प्लीज़ ऑलवेज गो विद इन एंड चेक जो आपके अंडर हैं, आपका बिहेवियर उनके लिए कैसा है. जब रिधिमा अपने अंडर के जो लोग हैं, आसपास के लोग, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेगी, चैरिटी करेगी, कंटिन्यू रखेगी लाइफ में, अपने आप को हम्बल रखेगी, तो उसकी ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप मेल्ट हो जाएगी, अपने आप एक्सपिएट हो जाएगा कर्मा. क्योंकि उसको दिल खोलना है अपना. शी इज़ ऑलरेडी अ वेरी स्वीट पर्सन इस लाइफ में, बट यही चीज़ उसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है. वो डर ये सब इसीलिए आया है क्योंकि पास्ट में उसने उस चीज़ों पे कंट्रीब्यूट किया था. वो इंगेज थी, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचना और दूसरी लाइफ में औरों के साथ गलत करना, पावर का गलत इस्तेमाल करना. So guys, I hope you like this case study. I wish Ridhima all the best. I hope she always shine like a star. अगर आपको कुछ शेयर करना है, please feel free to share and comment below. I'll be very happy to read the comments. Also, I am an author. I have written this book, The Land of Zodiac, specifically for children, growing children, so that they can learn from it. कुछ सीखें, कुछ समझें और उसको imbibe कर सकें. If you want to check it out, आप Amazon में ये book purchase कर सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम ID is soul_healer_anjum. Take care, have a nice day.